हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं ऐसा अकेडमी से। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे कि आपको एग्जाम डे से पहले किन किन बातों का ध्यान देना है, किन किन चीज़ों को रेडी कर लेना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, एडमिट कार्ड में क्या क्या ध्यान देना है। बेसिकली हम लोग सब कुछ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किन किन बातों का ध्यान देना है एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस वीडियो कहीं भी स्किप मत करना है, इस वीडियो को अभी से लेकर लास्ट तक देखते रहो। तो आप मुझसे पूछ रहे थे कि भैया एडमिट कार्ड में जो तीनों पेज है वो लेके जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ड्रेस कोड क्या होगा, शूज़ पहन के जाना है या नहीं पहन के जाना है, बेल्ट पहन के जाना है या नहीं पहन के जाना है। तो ये सब के बारे में मैंने सोचा कि इसको कमेंट में रिप्लाई करने से बढ़िया है कि मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो बना देता हूँ जिसमें मैं सब कुछ बता दूंगा कि एग्जाम के दिन आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात हमें ध्यान देना होगा कि हमारा एग्जाम 14 सितंबर को है। ठीक है, तो ये आई होप कि सभी को याद होगा। अगर भूल गए हो तो मैं याद दिला देता हूँ कि आपको याद होना चाहिए। इट इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि हमें एग्जाम का दिन कब है वो याद होना चाहिए, कौन से शिफ्ट में ये याद होना चाहिए, मॉर्निंग शिफ्ट में या इवनिंग शिफ्ट में। तो ये आपको याद होना चाहिए सबसे पहली बात। तो अगर ये आप भूल रहे हैं तो आप बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं। ऐसा भूलना नहीं चाहिए। एंड आई नो बहुत मतलब कोई नहीं भूलते, मतलब बहुत एक्सेप्शन बच्चे जो भूलते हैं, जिनको मतलब उस पर फोकस है नहीं, वो मतलब ऐसे एग्जाम जिन्होंने भर दिया है तो उनको वो भूलते हैं, वरना सबको याद होगा। तो सबसे पहली बात कि 14 सितंबर को आपका याद करना है कि किस शिफ्ट में एग्जाम है। अब जो आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, ठीक है, अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो आप 13 सितंबर तक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आप जल्दी से जल्दी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपका सेंटर दिया गया है, कौन से शिफ्ट में है ये दिया गया है। तो ये जब एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं तो वहाँ पे आपका सेंटर दिया गया है, तो आपको पता चल जाएगा किस सिटी में सेंटर है, आपके सिटी में सेंटर है या कहीं और है, उसके हिसाब से आप प्लानिंग करेंगे। अगर आपको सेंटर पता चल जाता है, उसके बाद अगर आपका सेंटर आपका सिटी में तो ठीक है, आप एग्जाम के दिन यहाँ पे आपको कोई ट्रेन वगैरह बुक नहीं करना है, कोई होटल वगैरह बुक नहीं करना है। अगर कहीं सिटी से बाहर है, आपके होम सिटी से बाहर है, तो आपको क्या करना है कि आपको ट्रेन का टिकट वगैरह बुक कर लेना है, या फिर जो भी जैसे भी आप जाना चाहते हैं उसका टिकट बुक कर लेना है। ठीक है, और अगर आप स्टे करना चाहते हैं कहीं होटल वगैरह में तो उसका भी अगर आप बुक करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, वरना फिर वहाँ पर भी जाके आप ले सकते हैं। समझ में आया? बट आपको जाने का जो है अब बुक कर लेना चाहिए, अब नहीं वेट करना चाहिए, क्योंकि बाद में टिकट नहीं मिलेगा तो ये प्रॉब्लम होगा। तो ये चीज़ आपको सबसे बड़ी बात ध्यान देना है कि आपको सेंटर जहाँ मिला है उसके लिए आपको जाना कैसे है उसका फिक्स कर लेना है अभी। उसके बाद आप जब जाइएगा वहाँ तो ऐसा डेट फिक्स किया जाने का कि मान लीजिए 14 को एग्जाम है तो हम 12 तक पहुँच जाए वहाँ। ठीक है, अगर आपका घर से बाहर कहीं दूर है मतलब सेंटर, तो 12 तक हम वहाँ पहुँच जाए। अब 12 के बाद हम स्टे कर लेंगे, एक दिन 14 को एग्जाम दे देंगे। तो 12 को जब पहुँचेंगे मॉर्निंग या इवनिंग में, 13 को आप सेंटर विजिट कर लेना एक बार। समझ में आया? थोड़ा देर के लिए सेंटर विजिट कर लेना, उससे आपको पता चल जाए कि रास्ता क्या है, कैसे कैसे जाना है, कितना टाइम लगता है, उससे आपको एक एस्टिमेट लग जाएगा। उस हिसाब से आप 14 को जाएंगे। वरना सडनली आप 14 को जाते हैं, मान लीजिए कहीं ट्रैफिक रहता है, आप गलत रास्ते से जाते हैं, तो फिर आपको लौट के आना पड़ेगा, प्रॉब्लम होगा। उससे बढ़िया है कि एक दिन पहले ही हम थोड़ा प्रॉब्लम झेल लें और उस दिन 14 तारीख को हमें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर एग्जाम में दे के दिन कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो बढ़िया होता है। अगर कहीं प्रॉब्लम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दिमाग में केओस बच जाता है और एग्जाम हम फ्रीली नहीं बैठ के दे पाते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम करता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम के सेंटर को आप एक दिन पहले ही विजिट कर लेना। अगर दूर में है कहीं सेंटर, तो घर के पास है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जानते होंगे लोकेशन कैसे जाना है वो भी आपको पता हो। ठीक है, तो आपको दूर में है तो पहले तो आपको टिकट बुक कर लेना, उसके बाद 2 दिन कम से कम मिनिमम पहले पहुंच जाना है वहाँ और एक दिन सेंटर विजिट कर लेना है। तो इन बातों का सबसे पहले तो एग्जाम के सेंटर के बारे में आपको ध्यान देना है कि 14 सितंबर को एग्जाम है और सेंटर एक दिन पहले और टिकट वगैरह बुक कर लेना है। ये सब चीज़ें का सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। दूसरा यहाँ पे जो आता है वो आता है एडमिट कार्ड हमारा। तो एडमिट कार्ड इस साल का क्या है कि आपको 3 पेजेस हैं। ठीक है, फर्स्ट पेज में आपको दिया गया है आपका डिटेल्स, सेकंड पेज में आपको कुछ गाइडलाइंस दिया गया है, और थर्ड पेज में जो है आपको कोविड का गाइडलाइन दिया गया, प्रोटोकॉल दिया गया है, उसके बाद आपका अंडरटेकिंग का फॉर्म दिया गया। तो आप पूछ रहे हैं कि भैया इनमें से कौन सा पेज लेके जाना है हमें, कौन सा नहीं लेके जाना है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो ऐसे तो जो मतलब जिस हिसाब से हमारा एडमिट कार्ड आया है उसके हिसाब से आपको फर्स्ट और थर्ड लेके जाना। समझ में? फर्स्ट पेज और थर्ड पेज। ठीक है, सेकंड पेज नहीं भी लेके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं रिकमेंड करूँ तो मैं रिकमेंड करूँगा कि तीनों पेज लेके जाना, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। आप देखिए तीनों पेज को स्टेपल कर लो, प्रिंट आउट निकाल के, प्रिंट आउट कलर्ड निकालना। ठीक है, प्रिंट आउट कलर्ड निकालना, सभी बातों को ध्यान से सुनो। प्रिंट आउट कलर्ड निकालना और तीनों पेज को स्टेपल कर लो। ठीक है, तीनों पेज को स्टेपल कर लेना। ऐसा नहीं कि एक ही तरफ दोनों, नहीं, ऐसा नहीं निकालना, अलग अलग पेज में निकालो तीनों पेज और उसको स्टेपल कर लो। ठीक है, उसके बाद तीनों पेज को वहां लेके जाना सेंटर पे, और सेंटर पे जो पेज मांगेंगे उनको वो दे देना, बाकी जो है वो रख देना बैग में या फिर जहां अपने पेरेंट्स को दे देना। ठीक है, तो लेके जाना तीनों। अब ये नहीं कि सिर्फ फर्स्ट और थर्ड लेके जाना। आप फर्स्ट और थर्ड लेके जाओगे, मांग देंगे सेकंड तो आपको प्रॉब्लम होगा। बट आई नो सेकंड पेज नहीं मांगे, बट फिर भी पॉसिबिलिटीज है। अब सेंटर पे डिपेंड करता है, तो बोलेंगे नहीं मुझे तीनों पेज दिखाओ, नहीं, तो उस केस में क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम होगा। तो आपको क्या करना है
कि तीनों पेज लेके जाना है स्टेपल करके। अब वहाँ जो पेज मांगेंगे उनको स्टेपल से निकाल के दे देना है चुपचाप, ठीक है। तो एडमिट कार्ड में तीनों पेज लेके जाना है, समझ में आया? फर्स्ट या थर्ड नहीं, या कोई एक पेज नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पेज लेके जाना है, जिसमें आपको अंडरटेकिंग भी है, आपका अपना डिटेल है, सेंटर डिटेल, सब कुछ दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना है एडमिट कार्ड के बारे में। अब मुझसे आप पूछ रहे हैं कि भैया डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाना है। तो डॉक्यूमेंट में अगर मैं बताऊँ तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और इसको ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छे से सुनिएगा। आपने सबसे पहले ध्यान देना है कि आपने जो फॉर्म भरा था उस टाइम कौन सा आईडी कार्ड आपने दिया था, लाइसेंस दिया था, आधार कार्ड दिया था। मोस्टली बच्चे जो है वो आधार कार्ड देते हैं, मैंने भी अपने समय में आधार कार्ड दिया था, और मैंने एग्जाम दिया है कॉम्पिटिटिव का, इसलिए मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से कि क्या क्या ले जाना होता है, क्या क्या नहीं ले जाना होता है, क्या ड्रेस कोड होता है, ये सब, ठीक है। इसलिए मैं बना रहा हूँ वीडियो को। तो आपको तो अपना आईडी कार्ड ले जाना सबसे पहले, जो आपने फॉर्म भरते टाइम डाला था वही आईडी कार्ड। ध्यान दीजिएगा, जो आपने फॉर्म भरते टाइम आईडी कार्ड डाला था, जैसे आधार कार्ड हम मान लेते हैं, हमने आधार कार्ड डाल दिया फॉर्म भरते टाइम, तो उसी आधार कार्ड को लेके जाना है, ठीक है। कुछ किसी डिफरेंट आईडी कार्ड को नहीं लेके जाना है, जो आपने आईडी कार्ड भरा है उसको लेके जाना है। सबसे पहले हमारी हो गई आईडी कार्ड जो आपने फॉर्म में भरा है, ठीक है। दूसरा आपका हो गया फोटोग्राफ, ठीक है। फोटोग्राफ आपको ले जाना है, 2-3 फोटोग्राफ लेके चला जाना है, ठीक है। जितना मैक्सिमम आप फोटो ले जा सकते हैं लेके चला जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो बचेगा और रख लेना अपने पास। मिनिमम आपको 2 लेके जाना है, ठीक है। 2 मिनिमम लेके जाना, वो वहाँ पे आपको दोनों मांग लेंगे, ठीक है। तीसरा कि आप वाटर बॉटल ले जा सकते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होना चाहिए आपका, वो आप ले जा सकते हैं। मास्क ले जाना होगा आपको, ठीक है। अपना मास्क लेके जाइएगा, साथ में आप अपना ग्लव्स भी लेके जा सकते हैं। ये सब मैंडेटरी नहीं है, आप ग्लव्स ले जाना चाहते हैं तो ले जाइएगा, ठीक है। आप मास्क ले जाना चाहते हैं तो ले जाइएगा, वरना वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि मिनिमम आप एटलीस्ट मास्क लेके जाइएगा, ठीक है। मास्क अपना लेके जाइएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ग्लव्स नहीं भी लेके जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मास्क लेके जाइएगा, आपको आधार कार्ड लेना है, मतलब अपना आईडी कार्ड जो आपने फॉर्म भरते टाइम डाला है, फिर आपको फोटोग्राफ लेना है 2 फोटोग्राफ, मास्क लेना है, वाटर बॉटल लेना चाहते हैं तो वाटर बॉटल, ग्लव्स लेना चाहते हैं तो ग्लव्स, फिर सैनिटाइजर आप ले जा सकते हैं 50 ml का, ठीक है। 50 ml का सैनिटाइजर, और अगर आप ले जाना चाहते हैं रफ वर्क के लिए तो पेंसिल लेके जाना है आपको, ठीक है। पेंसिल लेके जाना है आपको रफ वर्क के लिए। बाकी पेन वगैरह, कैलकुलेटर वगैरह, वॉच वगैरह ये सब नहीं लेके जाना है, ठीक है। रिस्ट वॉच नहीं पहन सकते हैं आप, बट स्मार्ट वॉच नहीं पहन सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वॉच ये सब कुछ मत पहन जाना, ठीक है। रिस्ट वॉच भी मत पहन जाना, क्या दिक्कत है, एक दिन नहीं पहनेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा। बाकी मैं पहनने के लिए बहुत दिन है, ठीक है। मैं ही हमेशा रिस्ट वॉच पहनता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट आज नहीं पहन रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे जरूरी नहीं है एग्जाम के दिन हम पहन के ही जाए, तो आपको मैं बोलूँगा कि रिस्ट वॉच पहन के मत ही जाना। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, आईडी कार्ड जो हमने डाला है फॉर्म में वो, फोटोग्राफ लेके जाना है 2, ठीक है। आपको उसको वाटर बॉटल ले जाना चाहते हैं तो वो ले जा सकते हैं, मास्क ले आना है, फिर आपको ग्लव्स ले जा सकते हैं, फिर आपको हो गया सैनिटाइजर, और आपको हो गया पेंसिल फॉर रफ वर्क। नो कैलकुलेटर, नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, नो स्मार्ट वॉच, नथिंग इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस इज अलाउड, ठीक है। वो आपको अलाउड नहीं करेंगे अंदर ले जाने के लिए, इसीलिए, और अगर आप पकड़ाते हैं तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, इसीलिए ये सब कुछ लेके मत जाना। कैलकुलेटर आपको ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर मिलेगा कंप्यूटर में, जिस कंप्यूटर पे आप एग्जाम दे रहे होंगे उस पर आपको ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर मिलेगा, उसको आप यूज कर सकते हैं, समझ में आया? तो उसको यूज करके कैलकुलेटर कैलकुलेशन कर सकते हैं। वैसे आपको कैलकुलेटर अपने तरफ से लेके नहीं जाना है, सिर्फ आपको ले जाना है पेंसिल एक चीज़, और वहाँ बाकी आपको पेन देंगे, समझ में आया? तो ये सब कुछ लेके जाना है आपको। अब देखिए मैंने तो बता दिया कि डॉक्यूमेंट कौन से लेके जाना है, ठीक है। ड्रेस कोड पे मैं आऊँगा, बट उससे पहले मैं कुछ और एडमिट कार्ड के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए आप फर्स्ट पेज में एडमिट कार्ड में देखेंगे तो आपको जो फोटोग्राफ जो आपने डाला है एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम, वो आपका फोटोग्राफ आया होगा। एक और जो स्पेस दिया गया है वहाँ पर लिखा गया कि फोटो विथ योर सिग्नेचर, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करना है, आपको एक फोटो लगा देना अपना, ठीक है। फोटो चिपका देना अपना, और वहाँ पे डायगोनली साइन करना, ठीक है। डायगोनली जैसे ऐसे फोटो लगाया तो उस पर ऐसे साइन करना है, ठीक है। डायगोनली से साइन करना, ताकि जो थोड़ा पार्ट जो सिग्नेचर का आएगा आपका, वो आपका फोटो पे भी आएगा, फोटोग्राफ पे भी आएगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि भैया मैंने फोटो की जगह पे सिग्नेचर डाल दिया है, कुछ और डाल दिया है, तो उसी कारण से आपको यहाँ पे सेकंड को फिर दिया गया है ऑप्शन कि आप फोटोग्राफ यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो आप गलती मत करना, ठीक है। आप तो गलती नहीं करोगे इसमें, तो यहाँ पे आप सीधा लिखा हुआ है क्लियर कि फोटोग्राफ विथ योर सिग्नेचर, फुल नेम का सिग्नेचर होना चाहिए, और वो सिग्नेचर जो है आपको फोटोग्राफ पे होना चाहिए। तो ये चीज़ करना। और दूसरा यहाँ पे बॉक्स दिया गया है कि आपको सिग्नेचर करना है, बट अब ध्यान देना कि सिग्नेचर आपको घर में नहीं करना है, इन फ्रंट ऑफ इन्विजिलेटर। आप वहाँ जब एग्जाम देते रहेंगे तो आपके पास इन्विजिलेटर आएंगे, आपको देखेंगे, आपको इंस्पेक्शन करेंगे, आप सही पाए जाएंगे तो आपसे वहाँ पे साइन करवा लेंगे, ठीक है। तो जब साइन करवा के वो एडमिट कार्ड ले लेंगे। तो इसलिए साइन अभी नहीं करना है, अभी सिर्फ आपको घर में क्या करना है एडमिट कार्ड के साथ बस यही मॉडिफिकेशन करना है कि आपको अपना फोटोग्राफ लगाना है। बाकी आपको अंडरटेकिंग जो है कोविड-19 का वो आप भर लीजिएगा, खुद से देखिए क्या नहीं है, क्या नहीं है, कफ वगैरह है या नहीं है, सर दर्द ये सब रहता है कि नहीं रहता है, पहले से आप कोविड ट्रीटमेंट पे थे या नहीं थे, तो ये सब कुछ आप भर लेना। बट सबसे इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ विद योर सिग्नेचर,
ध्यान देना, फोटोग्राफ विथ योर सिग्नेचर भी उस पर होना चाहिए। तो ये सब कुछ हो गया हमारा एडमिट कार्ड में कौन कौन से पेज लेके जाना है, क्या क्या ध्यान देना है सेंटर पे जाने से पहले। फिर आपको डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया कौन कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाना है आपको। और मैं अब आपको बताता हूँ कि आपको ड्रेस कोड क्या होगा, ड्रेस कोड क्या पहन के जाना है, क्या नहीं पहन के जाना है। देखिए जैसे जेईई मेंस होता है, नीट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड होता है, बेल्ट वगैरह नहीं पहन के जाना होता है, ज्वेलरी वगैरह पहन के नहीं जाना होता है। वैसा कुछ कॉम्पिटिटिव में नहीं कुछ होता है, ठीक है, वैसा कोई एक सर्टेन ड्रेस कोड नहीं होता है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या आपको ध्यान देना है, लड़कियों को शॉर्ट्स पहन के नहीं जाना है, लड़कों को भी शॉर्ट्स पहन के नहीं जाना है। बेसिकली एक नॉर्मल सा कपड़ा पहन के जाना है जो कि आपको ऐसा लगे कि आप एग्जाम में जा रहे हैं, ऐसा ना लगे कि आप पार्टी वेयर कपड़ा पहन जा रहे हैं। मतलब पार्टी वेयर इन द सेंस कि शॉर्ट्स वगैरह नहीं पहन के जाना है, ठीक है। बाकी आप ट्राउजर पहन सकते हैं, जींस पहन सकते हैं, टी शर्ट पहन सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप कुछ भी पहन सकते हैं, फॉर्मल पहन सकते हैं, ठीक है। बस शॉर्ट्स नहीं पहनना है, शॉर्ट्स। और बाकी स्लीपर वगैरह बात हुआ तो स्लीपर में आप स्लीपर भी पहन सकते हैं, शूज भी पहन सकते हैं, बेल्ट भी पहन सकते हैं, ठीक है, बेल्ट भी पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अगर आपको बोलेंगे तो वहाँ खोल दीजिए, बट ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे कि आपको बेल्ट नहीं पहन के जाना है, बेल्ट पहन के जा सकते हैं। वहाँ पे ये सब चेक नहीं किया जाएगा, बस आपको चेक करेंगे मेटल डिटेक्टर से। अगर कहीं उनको शक हुआ तो वह चेक करेंगे, वरना फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बेल्ट भी पहन के जा सकते हो, ट्राउजर, शर्ट, टी शर्ट और शूज पहन के जा सकते हो, स्लीपर पहन के जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ बात आती है कि ज्वेलरी पहन के जा सकते हैं या नहीं पहन के जा सकते हैं। जैसे मैं लॉकेट पहना हुआ हूँ, तो मैंने जो एग्जाम में जब मैं गया था तो मैंने खोल दिया था, ठीक है ना। अब यहाँ बोला जाएगा एडमिट कार्ड में, फिर भी आप वो लोग चेक भी नहीं करते हैं, बट फिर भी मैं खोल के जाऊँगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम मुझे क्या चाहिए था कि मुझे एग्जाम के दिन कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए था, एकदम अच्छे से फ्रीली मैं जाऊँगा यहाँ से, एग्जाम सेंटर बैठूंगा, एग्जाम दूंगा और आराम से निकलूंगा, ये मुझे चाहिए था। और मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जाना कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उस दिन, ठीक है। तभी आपका माइंड फ्री रहता है, आप अच्छे से एग्जाम दे पाते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि ज्वेलरी वैसे तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको नहीं पहन के जाना है। अगर ऐसा है कि आपको कोई मन्नत मांगा हुआ है, आप खोल नहीं सकते, ऐसा रिस्ट्रिक्शन है आपके खुद के साथ, तो आप नहीं खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपके पास ये ऑप्शन है कि हाँ आप खोल सकते हैं, खोल के रख सकते हैं घर में, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि उस दिन एग्जाम में जाने से पहले खोल के घर में रख देना, आना तो फिर पहन लेना, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो आपको मैंने बता दिया क्या क्या करना है ड्रेस कोड में, आप सब कुछ पहन जा सकते हैं एक्सपेक्ट शॉर्ट्स, ठीक है। शॉर्ट्स के अलावा सब कुछ पहन के जा सकते हैं आप, ठीक है। मतलब जो उस कंडीशन में सही बैठे, मतलब ट्राउजर, शर्ट, टी शर्ट, शूज हो गया, स्लीपर हो गया, फिर आपको बेल्ट वगैरह पहन के जा सकते हैं, रिस्ट वॉच पहन के जा सकते हैं, स्मार्ट वॉच नहीं पहन जा सकते, रिस्ट वॉच पहन के जा सकते हैं, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान देना, मैंने बता दिया सब कुछ। डॉक्यूमेंट्स सेंटर में जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान देना है, एडमिट कार्ड में क्या क्या मॉडिफाई करना है, एडमिट कार्ड में कौन कौन से पेज लेके आने हैं, साथ में आपको ड्रेस कोड भी मैंने आपको बता दिया। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं लेके जानी है, किन किन बातों का ध्यान देना है। तो अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर मुझे आप इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।